से आप हमसे कहो। और विश्वामित्र ने जो ये वचन सुने तो और क्रोध आ गया। इसका मतलब ये है राम, ये धनुष तुमने तोड़ा है, चोर की दाढ़ी में तिनका सबसे पहले, इसीलिए तुम पहले बोले गए। और जो ये वचन सुने तो लक्ष्मण आगे बढ़े, जवाब दिया परशुराम आओ, बहुत समय से हमने तुम्हारा नाम सुना था, भला हुआ कि आज तुम्हारे दर्शन भी हो गए। भैया ने मीठे वचन कहे तो इस बात में तुम्हें क्रोध आ गया। भैया राम पहले बोले गए तो इसका मतलब अपराधी है, धनुष उन्होंने तोड़ा है। और कभी कभी मीठी बोली का कारण भी दुख का कारण बन जाता है? बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है परशुराम। और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। मीठा भी होना कभी कभी गलत हो जाता है। और जो ये वचन सुने हैं तो जवाब दिया, इस धनुष के पीछे तुम इतना क्रोध कर रहे हो, बहु धनु ही तोरी लड़काई और बहु नय सरिस की न गुसाई। ऐसे न जाने धनुष बचपन में खेले ही खेले में कितने टूट गए और कभी तुम्हें क्रोध नहीं आया, और आज ये धनुष टूट गया तो इतना क्रोध कर रहे हो। जवाब दिया है, क्या वो धनुष इस धनुष के समान थे? अरे ये धरतीज की हड्डियों का बना हुआ धनुष था। इस धनुष में अधिकार था भगवान शंकर का। इस धनुष के तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तू हम जैसे क्रोधी महात्मा के आगे आंखें निकाल के बोल रहा है, क्या तेरी मौतें आई है? विश्वामित्र से समझाते काहे को नहीं हो? विश्वामित्र ने जो ये बात सुनी तो जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, क्यों लगे हो बच्चे के मुंह? क्योंकि बच्चे के ये जो क्रोध कर रहा है, इस क्रोध को देख करके तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। बंदर बालक एक स्वभाव और नहीं संत विदूषण काऊ। माता पिता गुरुजन संत महात्मा इस क्रोध को देख करके आनंद तो ले सकते हैं ब्राह्मण देव, लेकिन क्रोध नहीं कर सकते। तुम काहे को क्रोध कर रहे हो? और जो ये वचन सुने तो श्री राम आगे बढ़े, जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, क्यों लगे हो बच्चे के मुंह? धनुष मैंने तोड़ा है। अरे कैया सिर घुराई और काहे क्रोध करा बलदाई। तुम क्रोध कर रहे हो, बच्चे का दोष नहीं है। अरे जो आते तुम ब्राह्मणपन में तो हम झुक जाते चरणन में, लेकिन तुम शान रहे दिखलाई, शान रहे दिखलाई। अरे जो कछु कहा तुम से
दोष नहीं है। अरे मैं हूँ अपराधी अति भारी, और तोड़ी के धन सजाओ भोगेदारी, तो सही न को नाई काहे क्रोध करा बलदाई। और जो ये वचन सुने लक्ष्मण आगे बढ़े, भैया अपराधियों, अरे तुम काहे को अपराधी हो, अपराधी तो हैं ये, हम लोग बड़े मगन थे और बीच में आकर के कलेश कर दी। और जो ऐसे वचन सुने तो फिर तो फरसा उठा लिया परशुराम ने, आवाज लगाई राम, ऐसा लगता है कि इसकी मौत आई है। इस बच्चे को समझाते नहीं हो, हमारे बारे में बताते नहीं हो, वो हमसे कहते हो शांत हो जाओ। तुम खुद चाहते हो कि लड़का मारा जाए। जो ये बात सुनी सोई राम आगे बढ़े, जवाब दिया परशुराम। सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम बार बार ये फरसा दिखा रहे हो, दोष नहीं है उस बच्चे का है? अरे ब्राह्मणपन में आते हम तुम्हारे चरण छूते। तो जवाब दिया राम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी कम नहीं हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने तो मेरा आधा नाम ही छीन लिया, लेकिन दो राम नहीं रहेंगे अब राम। ऐसा करो, मेरे साथ में युद्ध करो। तो राम कहने लगे, हैं परशुराम, हमें अगर कोई युद्ध के लिए बुलाए और हम नहीं जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम तुमसे डरते हैं। लेकिन तुम ये समझो कि हम तुमसे डरते हैं, डरते नहीं है, तुम्हारा सम्मान करते हैं। उन चरणों का जो लात तुमने हमारे सीना में मारी थी ना, वो चिन्ह आज भी सजोए हुए रखा हूं, मिटे नहीं। और जो ये वचन सुने हैं तो जवाब दिया है कि लात तो मैंने नारायण भगवान के मारी थी, और क्या तुम नारायण के अवतारी हो?
अगर नारायण के अवतारी हो तो राम रमापति कर धन ले और खींचो मिटई मोर संदेहु। और जो ये वचन सुने तो राम ने उस धनुष को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही छुअत चापुआ पुई चढ़ गए और परशुराम मन विस्मय भयउ। और जैसे ही वो धनुष पर जब चाप चढ़ा दिया श्री राम ने तो बाद में अपनी हार मान करके भगवान श्री राम से बार बार क्षमा मांगी है परशुराम ने और वहां से चले गए।